सर, अभी मैंने एक ओवीसी जी को बोलते सुना कि पुरुषोत्तम मर्यादा राम जी के बारे में कि हम उनका आदर करते हैं, सत्कार करते हैं, सम्मान करते हैं। करना पड़ेगा, इस देश में रहना है तो जय श्री राम बोलना पड़ेगा, क्योंकि इस देश के लोगों ने पिछले कई वर्षों से राम भगवान जी के मंदिर के लिए जो आस्था लगा के बैठी थी, इनके नसीब में नहीं थी। वो जिन्होंने, राम जी ने खुद, ये क्या निश्चिंत करेंगे राम भगवान के मंदिर का और राम भगवान जी के समय का, ये तो भगवान ने खुद हमारे देश के प्रधानमंत्री को चुना है कि जिनके हाथ से ये होना था और इस देश में हुआ है, पूरे विश्व ने वो देखा है। सर, हमारे देश के प्रधानमंत्री जी जैसे जो 10 वर्षों में तारीख भी बताई, मंदिर भी बनाया और भव्य पूरे विश्व में हमारी आस्था को कहीं मरने नहीं दिया और मंदिर को स्थापित करके मंदिर भगवान के, राम भगवान के मंदिर में उनकी पूजा आस्था भी हुई। और हमने तो सोशल मीडिया के माध्यम से अभी पिछले कई वर्षों से हमने राम जी के मंदिर के बारे में, उनके इतिहास के बारे में सब पढ़ना लिखना सबने शुरू किया। कई ऑपोजिशन के लोगों ने हमेशा, मोदी जी पिछले 10 वर्षों से ये देश में एज ए प्रधानमंत्री जी काम कर रहे हैं, तो उनको हमेशा ही चिढ़ाते थे राम जी का नाम लेके कि राम भगवान के नाम से आपने अपने एजेंडा में डाला था, अब क्या हुआ, कब तारीख बताएंगे, कब राम भगवान का मंदिर बनाएंगे। तो मुझे लगता है ऐसे बदनसीब लोग बहुत कम होते हैं दुनिया में, जिनके पास 50-60 वर्ष रहने के बाद रामलला का मंदिर नहीं बना सके, ना ही राम भगवान को उनकी जगह पे स्थापित कर सके। और ऐसे भी कई लोग होते हैं हमारे देश के प्रधानमंत्री जी जैसे, जो 10 वर्षों में तारीख भी बताई, मंदिर भी बनाया और भव्य पूरे विश्व में हमारी आस्था को कहीं मरने नहीं दिया और मंदिर को स्थापित करके राम भगवान के मंदिर में उनकी पूजा आस्था भी हुई। सियासी पिच पर अपनी पहली पारी खेलने को तैयार है। कंगना हिमाचल प्रदेश की मंडी सीट से बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ेगी। फिल्म अभिनेत्री कंगना रनौत अब सियासत में भी अपना डेब्यू करने जा रही हैं। बीजेपी ने उन्हें हिमाचल प्रदेश की मंडी लोकसभा सीट से उम्मीदवार घोषित किया है। अपने लगता है कि इतने बड़े पक्ष ने एक इंडिपेंडेंट एमपी करके जब 2019 में मैं चुन के आई और नेशनलाइज पार्टी ने एक व्यक्ति पे इतनी बड़ी जवाबदारी देना और इतना बड़ा विश्वास करना, वो यही दर्शाता है कि ग्राउंड लेवल पे जो काम करता है, मट्टी में रह के लोगों के लिए जो खड़ा रहता है, लोगों के उम्मीदों के उनके साथ हाथ में हाथ डाल के खड़ा रहता है, उसके पीछे देश के प्रधानमंत्री जी नड्डा साहब, देवेंद्र फडणवीस जी ये दिखाते हैं। जो लोगों की सेवा करेगा उसके पीछे भारतीय जनता पार्टी, हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर जी खड़े रहेंगे। इनका दिल से मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। बहुत नहीं हूँ पर आज से इस परिवार में, भाजपा में जुड़ी हूँ, तो डेडिकेटेड से, दिल से, और जितनी मेहनत होगी उतनी मेहनत करेंगे। और हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर जी का जो सपना है अब की बार 400 पार, उसमें जरूर हमारी अमरावती एक जरूर रहेगी। हम सब वही युवा हैं जो आने वाले भारत के भविष्य के लिए शासक बनकर इस राष्ट्र का निर्माण करेंगे। हम सब वही युवा हैं जो आने वाले भारत के भविष्य के लिए डॉक्टर, इंजीनियर, खिलाड़ी, अफसर, नेता, अभिनेता बनकर इस राष्ट्र का निर्माण करेंगे। जरूरी नहीं कि आज का युवा भगत सिंह की तरह फांसी के फंदे पर ही चढ़े, चांद और मंगल पर भी चढ़ सकता है। और यह भी जरूरी नहीं कि देश की बेटियां रानी लक्ष्मीबाई की तरह तलवार लेकर घोड़े पर ही दौड़े, हिमा दास की तरह मेडल लेकर ट्रैक पर भी दौड़ सकती हैं। जी हाँ श्रीमान, आज हमारे देश का लगभग 65% हिस्सा युवाओं का है। मेरे विचारों में ये युवा आपदा को अवसर में परिवर्तित करने का सामर्थ्य रखता है। इतना ही नहीं बल्कि हमारे देश के अनेक युवा लोकल फॉर वोकल, मेक इन इंडिया के सिद्धांतों पर चलकर भविष्य को उज्जवल बनाने में योगदान दे रहे हैं। आज जब हम ये स्वर्णिम 10 वर्ष नरेंद्र मोदी के याद करते हैं तो इस नौजवान पीढ़ी को याद दिलाना चाहती हूँ, जुलाई का वो महीना साल 2012 जब पूरे देश में बिजली चली गई थी, 62 करोड़ लोग अंधकार में जी रहे थे। अगर तब रोशनी थी तो सिर्फ गांधी परिवार के घर। आज इस युवा पीढ़ी को याद दिलाना चाहती हूँ साल 2012 का वो मंजर जब हमारे देश के सेना के पास कॉम्बैट रेडी इक्विपमेंट है या नहीं, एम्यूनेशन है या नहीं, यही चिंता का पूरे राष्ट्र के सम्मुख विषय बन चुका था। आज इस युवा पीढ़ी से कहना चाहती हूँ कि 10 साल नरेंद्र मोदी के ये वो समय है
जब हमने अंधेरों से भारत को उभार कर विकास के उजियारे तक पहुंचाया है, वापस अंधेरे ना मिले हमारे देश को, ये आपकी जिम्मेदारी है।